संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को एक दिन का ग्रामीण भारत बंद करने का आह्वान किया है। इधर किसानों के दो बड़े संगठनों संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा पहले ही अपनी मांगों को लेकर दिल्ली सीमा पर डटे हुए हैं। हाल ही में किसानों के साथ दो बार 8 फरवरी और 12 फरवरी को सरकार के साथ बातचीत हुई, जो बेनतीजा रही। इसके बाद ही किसान संगठनों ने दिल्ली कूच करने का फैसला किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर किसान संगठनों से बातचीत करने की अपील करते हुए कहा है कि सरकार किसान संगठनों के साथ बातचीत के लिए तैयार है और सरकार की कोशिश जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने किसान संगठनों से भी सभी पक्षों का ध्यान रखने और असामान्य स्थिति पैदा नहीं करने का आग्रह किया है। किसान चाहते हैं केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे और उनके खिलाफ चल रहे सारे मुकदमे वापस हों। इसके अलावा कर्ज माफी और प्रदूषण कानून से खुद को बाहर रखने की मांग भी कर रहे हैं। किसान और खेतीहर मजदूरों को पेंशन देने की मांग भी उनकी लिस्ट में शामिल है। पिछली बार किसानों की मांग थी कि उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP दिए जाने की नीति को जारी रखा जाए। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाए जिसमें संयुक्त किसान मोर्चे के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए। आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिवार को सरकार मुआवजा दे। विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य या केंद्र की एजेंसियों के किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। पराली जलाने के मामले में किसानों को अपराधी नहीं ठहराया जाना चाहिए। 5 जून 2020 को केंद्र सरकार 3 कृषि बिल अध्यादेश के जरिए लेकर आई थी। 17 सितंबर 2020 को ये तीनों कृषि बिल लोकसभा से पारित हुए। 3 दिन बाद 20 सितंबर को राज्यसभा से भी ये पारित हो गए और 27 सितंबर को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर मोहर लगाकर इसे कानून की शक्ल दे दी। इस बीच किसानों के विरोध के बाद दिसंबर 2020 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां जनवरी 2021 में तीनों कृषि कानूनों को स्थगित कर दिया गया। लंबी बैठकों और प्रक्रिया के बाद 9 फरवरी 2022 को सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया। किसान आंदोलन के कारण दिल्ली और गुरुग्राम को जोड़ने वाले NH-48 पर आज लंबा जाम है। ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए कई जगह रास्ते में बदलाव किया गया है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के रास्ते माल ले जाने वाले वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर पहले ही प्रतिबंध है। गाजियाबाद, कौशाम्बी और आनंद विहार बॉर्डर पर भी ट्रैफिक जाम रहा। DND बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले वाहनों को नोएडा के सेक्टर 18 तक पहुंचने के लिए फिल्म सिटी फ्लाईओवर लेने और फिर अपने गंतव्य के लिए आगे बढ़ने की सलाह दी गई है। कालिंदी बॉर्डर के रास्ते दिल्ली जाने वाले वाहनों को नोएडा के सेक्टर 37 तक और वहां से आगे बढ़ने के लिए महामाया फ्लाईओवर लेने की सलाह दी गई है। चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले वाहन गोल चक्कर चौक सेक्टर 15 तक जाने के लिए 14A फ्लाईओवर ले सकते हैं। फिर संदीप पेपर मिल चौक, झुंडपुरा चौक तक जा सकते हैं और फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए आपातकालीन गाड़ियों को यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली जाने वाले वाहनों को सलाह दी गई है कि वे जेवर टोल से खुर्जा की ओर जाएं और वहां से जहांगीरपुर होते हुए आगे बढ़ें। इसके अलावा पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के माध्यम से सिरसा, परी चौक होते हुए दिल्ली जाने वाले वाहन अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दादरी, दासना की ओर जा सकते हैं। वहीं आपातकालीन वाहनों को ट्रैफिक डाइवर्जन के बीच सुरक्षित गंतव्य की ओर जाने की अनुमति होगी। हिसार और सिरसा से चंडीगढ़ जाने वाले यात्री कैथल 152D, पेहवा से कुरुक्षेत्र होते हुए बाबेन, बराडा, 2 सदका, बरवाला होते हुए पंचकुला जा सकते हैं। इसी तरह रेवाड़ी, नारनौल, जिंद से आने वाले यात्री कैथल से पेहवा, कुरुक्षेत्र, लाड़वा, बाबेन, बराडा, 2 डका से पंचकुला पहुंच सकते हैं। किसी भी असहज परिस्थिति में डायल 112 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। हरियाणा पुलिस ने अपील की है कि किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच की घोषणा को देखते हुए पंजाब जाने के लिए एहतियात के तौर पर रेल से सफर करें। किसान नेताओं ने युवाओं से संयम बरतने और आंसू गैस के गोले का जवाब ना देने की लगातार अपील कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान अब ड्रोन से निपटने के लिए पतंग उड़ा रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे इसलिए पतंग उड़ा रहे हैं क्योंकि अगर ड्रोन धागे में फंस जाएगा तो वे गिर जाएगा। जिस समय किसान पतंग उड़ा रहे थे उसी समय भारी आंसू गैस की गोलाबारी शुरू हो गई।